5वां सूत्र बताता हूं। हाँ जी, ओम ओम। आपका आइसक्रीम का दुकान तो नहीं है? हाँ, ऐसा होता है, मशीनें भी ठंडी हो जाती है कभी आइसक्रीम का नाम लेके। तो पता चला कि ठंडी चीजें आइसक्रीम, कुल्फी, फालूदा ये सब ना करें। चौथा सूत्र मैंने आपको बताया। अभी देखो, आपने गुनगुना पानी पिया, बैठकर पिया, घूट घूट करके पिया, ठंडी चीज नहीं खाई, ठंडा पानी नहीं पिया। अब ये सब करके आप गए टॉयलेट, प्रेशर बना। अभी देखो, हम सब एडल्ट हैं, हम लोग सब यहाँ पे वयस्क हैं और शरीर तंत्र की बात कर रहे हैं, अपने ही शरीर की बात कर रहे हैं। सबको एक जैसे शरीर दिया है कि मुझे 2 नाक है, मुझे 4 आंखें या 4 कान तो दिए नहीं। तो शरीर तंत्र को समझिए आप, और शरीर तंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसको उतने ही ऑनेस्टी से, उतने ही ईमानदारी से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप टॉयलेट गए, अभी क्या हुआ कि हम लोग वेस्टर्न सीट्स बना दिए, इंडियन सीट थी। तो हमने पता किया कि यार ये जब से वेस्टर्न सीट आई, ये आई क्यों? ये ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में तो कभी नहीं थी, तो ये आई क्यों? तो पता चला कि अंग्रेज जो है ना, वो ज्यादा देर तक भारतीय परंपरा में, भारतीय शैली में बैठ नहीं सकते, क्योंकि जो ठंड में रहता है उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टक्ड हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, अकड़न आ जाती बॉडी में। और वो तो 0 टेम्परेचर में रहते हैं, माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। अभी तो अमेरिका में -28 पे चला, उनका तो आधा बजट बर्फ को हटाने के लिए खत्म हो जाता है। पूरे घर में 2 से 3 दरवाजे बनाने पड़ते हैं कि एक दरवाजा अगर बर्फ से बंद हो गया बाहर का, तो ऊपर की छत को मार मार कर ऊपर से तो दरवाजे से निकल जाएंगे। तहखाने बनाने पड़ते हैं घरों में, क्योंकि बहुत दिनों तक बर्फ अगर रहेगी ऐसी तो बाहर के सब दुकानें उकानें सब बंद रहेगी, मॉल वॉल सब बंद रहेगा, कोई लाकर देगा नहीं और जा पाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी बर्फ गिरेगी, इतना ठंड होगी, तो जा ही नहीं सकते आप। तो तहखानों में पहले से भर के रखते हैं अनाज। तो उनको इतनी अकड़ होती है, यहां पर घुटनों में जकड़न हो जाती है कि वो बैठ ही नहीं सकते। और जिस देश में सूर्य नहीं होता, सूर्य किरणें नहीं होती, उनका पचन नहीं होता, पेट का पाचन शक्ति उनकी अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको भोजन पचाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं, केमिकल वाले, हॉट ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं। अपने बॉडी को टेम्परेचर में माइनस से अपने नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए कैफीन पीनी पड़ती है, कॉफी, टैनिन पीना पड़ता है, टी। ऐसे उन्होंने ये सब पदार्थ अपने हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बनाए। अब हुआ क्या कि अगर पचन नहीं होगा तो मल त्याग भी नहीं होगा, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएंगी, तो घंटों तक बैठना पड़ेगा। तो आपको मैं बताऊं कि उनका टॉयलेट इतना बड़ा होता है कि ये पिलर से लेकर तो इस दीवार तक इतना बड़ा तो टॉयलेट ही होता है, क्योंकि उसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है। क्योंकि घंटों तक बैठना है तो टाइम पास क्या करेंगे, तो नॉवेल्स रखेंगे, नॉवेल्स उठाएंगे और उसको पढ़ते रहेंगे और बोलेंगे मेरे सपनों की रानी कब आएंगी तू। शायद अंग्रेजी में बोलते होंगे। मगर ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अंग्रेजों को और यूरोपियन देशों को ज्यादा होती है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहते हैं और माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। पर हमारे देश में इन सब चीजों की जरूरत उन्हीं लोगों को थी जिनके घुटने खराब हो गए वेस्टर्न सीट के लिए। इंडियन सीट में होता क्या था कि ये जो काफ मसल है, ये जो गद्दी जैसी है ना, इसको काफ मसल बोलते हैं। यहां पर अब आप सब लोग चेक कर लेना कि जिसका जिसका ये काफ मसल हार्ड होगा उनका पेट खराब होगा, जिनका जिनका ये काफ मसल हार्ड होगा उनको 100% कब्ज की शिकायत है। ये काफ मसल हार्ड कैसे होती है? एक तो हम लोग जिम में जाते हैं तो काफ मसल वाली वो लिफ्टिंग करते हैं पैर से, तो वो एक तो मसल बनाना हो गया, वैसी मसल नहीं, उनकी तो हार्ड होगी क्योंकि मसल्स बना रहे हैं। जिम में टेक्नोलॉजी ही देश की नहीं है हमारी। हम योगा वाले लोग हैं, हम प्राणायाम वाले लोग हैं,
जिम में जा जाकर मसल्स को टाइट करने वाले लोग नहीं, हम कुश्ती वाले लोग हैं मिट्टी के, जिसमें हम स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। हेल्दी व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग से नहीं होता। हेल्दी व्यक्ति बॉडी में कितनी आपकी लवचिकता है, कितना सॉफ्टनेस है, उससे होता है। आप कितने स्वस्थ हैं, उसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। तो पता चला कि जब आप इंडियन शैली में, भारतीय शैली में जब बैठते हैं तो ये काफ मसल दबती है, और दबने के बाद में पूरा पेट साफ होता है। स्वच्छता अभियान में बताया गया है कि भैया बाहर आप बैठते थे तो हम क्या करते थे कि जब आप समझने की कोशिश कीजिए इस साइंस को, भारत के साइंस को। जब आप बाहर बैठे तो थोड़ी देर बाद आपने अपनी पोजीशन बदली, आप वहां से उठे, फिर से दूसरी जगह पे जाकर बैठे। तो जितने देर में आपने जगह बदली, आप खड़े हुए, वो मल जो था पेट में वो उतने देर में फिर से अपनी जगह पर आया, और फिर से जब आप बैठे फिर से काफ मसल दबी, और फिर से आपका दूसरी बार फिर से पेट साफ हुआ। ये काफ मसल दबने के कारण होता था। तो जैसे ही हम लोग भारत से इंडिया में चले गए तो हमने जो वेस्टर्न सीट लेकर आ गए, हम अपने शैली से दूर चले गए और हम बीमार होते गए। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रहा यूरोपियन देशों का कि ये अच्छे से अच्छे बीमार पड़ जाए लोग, और हम अपना व्यापार कैसे शुरू करें उनको बीमार करके। तो शुरुआत टॉयलेट से की।